नमस्ते बच्चों, आज कक्षा 5वीं है। जो हमारा विषय है वो EVS 1, जिसे हम परिसर अध्ययन 1 के नाम से जानते हैं। तो आज हम परिसर अध्ययन 1 में पृथ्वी का घूमना जो पाठ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी के घूमने में जो टॉपिक है हमारा आज परिभ्रमण का अर्थ। परिभ्रमण का अर्थ पहला टॉपिक, दूसरा है पृथ्वी का परिभ्रमण और तीसरा है पृथ्वी का ध्रुव, चौथा है विषुववृत्त और पांचवा है सूर्योदय और सूर्यास्त। इसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले परिभ्रमण का अर्थ क्या होता है। अपने ही चारों ओर घूमने वाला कोई पिंड वास्तव में एक अदृश्य खड़ी रेखा के चारों ओर घूमता है। अदृश्य मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों हम इसके बारे में चित्र के माध्यम से अभी देखेंगे। तो बच्चों जैसे आप यह लड्डू देख रहे हो, आप सभी लोगों के पास लड्डू होता है तो आप उसको घुमाते हो धागे की सहायता से, तो घूम एक ही केंद्र मानकर एक ही जगह पर क्या करने लगता है, वो घूमने लगता है। तो घूमता है तो एक ही अक्ष पे वो घूमता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जो अक्ष आप देख रहे हैं ये अदृश्य रहता है। इसको हम लाइन के द्वारा यहाँ पर दिखाएं तो लड्डू को स्वयं के ही चारों ओर घूमता है। अपने ही चारों ओर घूमने वाला कोई पिंड वास्तव में अदृश्य खड़ी रेखा के चारों ओर घूम रहा है। ये जो खड़ी रेखा है ये इसके चारों ओर क्या करता है, घूमता है। पिंड के स्वयं के ही चारों ओर घूमने की जो क्रिया होती है, तो ये पिंड, यहाँ पे पिंड का काम क्या कर रहा है, लट्टू कर रहा है। तो ये पिंड के स्वयं के चारों ओर घूमने की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। वह पिंड जिस अदृश्य रेखा के चारों ओर घूम रहा है। अदृश्य रेखा क्या है, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि यह अदृश्य रेखा है। तो इसको देखो यहाँ पे हमने पॉइंट आउट किया है काले से। तो जो अदृश्य रेखा है के चारों ओर घूमता है उसे पिंड के परिभ्रमण का अक्ष अथवा धुरी कहते हैं। ये आपका देखिए अक्ष या धुरी नाम से इसको हम जानते हैं, जो अदृश्य रेखा रहती है। तो लट्टू की सहायता से हम आसानी से, आप सभी बच्चे देखते हैं, करते हैं, हम दिखा सकते हैं। तो बच्चों हमने जैसे अभी पढ़ा परिभ्रमण का अपने ही चारों ओर घूमने वाला कोई पिंड वास्तव में एक अदृश्य खड़ी रेखा के चारों ओर घूमता है। और जो खड़ी रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, अक्ष या धुरी कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा। अब आते हैं पृथ्वी का परिभ्रमण। पृथ्वी का परिभ्रमण आप जैसे जानते हैं, पृथ्वी स्वयं के चारों ओर क्या करती है, घूमती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो उसे पृथ्वी का क्या कहते हैं, परिभ्रमण। यहाँ पे पिंड के स्वयं के चारों ओर घूमने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। तो आते हैं हम चित्र के माध्यम से हम देखेंगे पृथ्वी का परिभ्रमण। तो बच्चों जैसे ये देख रहे हैं, ये गोलक है। आप गोलक आपके विद्यालय में भी है, आप विद्यालय जब आएंगे तो आपको दिखाया जाएगा। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर यह गोलक है और इस गोलक की सहायता से हम देखो पृथ्वी क्या है, घूमती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है। तो घूमने, जब पृथ्वी पिंड के स्वयं के ही चारों ओर घूमने की क्रिया को परिभ्रमण करते हैं, उसका एक उदाहरण हमने पहले लिया, अभी लट्टू लेकर हमने किया। आप घर पे भी कोई भी गोल जो चीज़ है उसको एक स्थान पे रखकर और केंद्रित कर कर उसे घुमाएंगे तो क्या करेगी, घूमेगी अपने ही अक्ष पर। आप स्वयं ही एक जगह खड़े हो जाइए और वहीं स्वयं उसी जगह पर घूमने लगी है तो क्या होता है, बस स्वयं के ही चारों ओर उसे घूमना कहते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। तो परिभ्रमण हम इसके माध्यम से समझ लीजिए। तो आते हैं, अब उसके बाद हम आते हैं पृथ्वी का ध्रुव। पृथ्वी के अक्ष के ऊपरी सिरे के उत्तरी ध्रुव अर्थात यन, नॉर्थ बोलते हैं, तो हम यन से सिंबल उसका दिखाते हैं। और नीचे जो सिरे को हम क्या करते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इन्हीं दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उस रेखा का नाम क्या है, यन। और यन को, जो बिंदु यन होता है उसे नॉर्थ और जो बिंदु यस होता है उसे हम साउथ कहते हैं। तो नॉर्थ को उत्तर और साउथ को दक्षिण कहते हैं। यही पृथ्वी का अक्ष है। तो पृथ्वी का अक्ष है, तो अब चित्र के माध्यम से हम पृथ्वी के अक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों जैसे आप देख रहे हो यन और यस, ये क्या है, यह रेखा है, यह पृथ्वी का क्या है, अक्ष है। तो यहाँ पर यन और यह बिंदु यन है और बिंदु यस है। बिंदु यन और बिंदु यस यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे यन को हम क्या कहते हैं, उत्तर, और यस को क्या कहते हैं, दक्षिण। तो आप यह जो रेखा है यन और यस, इसको ध्यान से समझिए। और साथ साथ अब आते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा है पृथ्वी का अक्ष। पृथ्वी का अक्ष यन यस जो रेखा है इसी को पृथ्वी का
अक्ष कहते हैं। और उसके बाद आता है जो दूसरा, देखिए यहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध जाने से पहले यहाँ पे आते हैं विषुवत वृत्त। देखिए ये गोलक को आपके, देखिए यहाँ से विषुवत वृत्त यहाँ पे है। ये जो काल्पनिक वृत्त होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ठीक बीच वाले भाग से जाने वाले तथा पृथ्वी की सतह पर अर्थात पृष्ठ भाग पर खींचे गए जो काल्पनिक वृत्त होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। और यह विषुवत वृत्त के कारण क्या होता है, यह जो गोलक होता है अर्थात हमारी जो पृथ्वी दो भागों में बढ़ती है, जिसे ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे आता है। तो उत्तरी दो भागों में जब बढ़ते हैं तो उसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और यहीं पर उत्तर की ओर रहता है तो ये उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, और नीचे के यहाँ पे जो पोल होते हैं उसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से हम क्या करते हैं जान। तो बच्चों विषुवत वृत्त है, जैसे हमने अभी देखा चित्र के माध्यम से, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ठीक बीच वाले भाग में से जाने वाले तथा पृथ्वी की सतह पर खींचे गए काल्पनिक वृत्त को ही हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। और इसी विषुवत वृत्त के कारण क्या होता है, दो भाग में वह बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे गोलार्ध, जिसे हम क्या कहते हैं गोलार्ध। तो विषुवत वृत्त द्वारा पृथ्वी के गोलक के दो भाग हो जाते हैं, इनमें से प्रत्येक भाग को गोलार्ध कहते हैं। पहला गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, ये दो नाम से जाने जाते हैं। अब आते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि दिन और रात, हम अब एक प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग के द्वारा देखेंगे कि दिन और रात कैसे होते हैं। चलिए आइए प्रयोग कर देखते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं जैसे एक प्रयोग हम करते हैं, आप अपने एक टेबल लीजिए, उस टेबल पर एक सर्कल कर दीजिए, उस सर्कल पर एक आप बीचों बीच क्या कर दीजिए, एक मोमबत्ती लगा दीजिए, और ये जो सर्कल की है उसके किसी भी बिंदु पर आप यहाँ पर क्या कर रख दीजिए, गोलक रख दीजिए। गोलक रखने पर क्या होता है, गोलक रखने पर किसी भी बिंदु पर रख दीजिए तो देखिए, और पूरे वहाँ पे अंधकार कर दीजिए। अंधकार करने पर आपको क्या होगा कि गोलक का जो भाग ये मोमबत्ती के सामने पड़ रहा है वहाँ पे क्या होगा, उजाला होता है। क्या होता है, उजाला आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसका प्रतिरूप यहाँ पे दिखाया, देखिए जिस भाग पर उजाला हो रहा है वहाँ पे क्या होता है, दिन हो जाता है। आप इसको मोमबत्ती को सूर्य मान लीजिए, तो जिस भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती है उस भाग पर क्या होता है, दिन हो जाता है, और जिस भाग पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती है यहाँ पे देखिए अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो अंधेरे के कारण, तो अर्थात वहाँ पर सूर्य की किरणें न पड़ने के कारण वहाँ पे क्या हो गया, रात हो गई। तो इस प्रयोग के द्वारा हम समझ सकते हैं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं आसानी से। तो जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस जगह पर क्या होता है, दिन होता है, और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ पर रात। अब टॉर्च के माध्यम से भी यह क्रिया कर सकते हैं, और यह क्रिया कर सकते हैं और देख सकते हैं जहाँ पर गोलक के अगर टॉर्च मारिए तो जहाँ जिस भाग पर टॉर्च की किरणें पड़ती हैं वहाँ पर आपको उजाला दिखाई देगा। उसी प्रकार सूर्य की किरणें भी जिस भाग पर पड़ती है वहाँ पर पृथ्वी पर क्या दिखाई देता है, उजाला दिखाई देता है। इसी प्रकार जहाँ उजाला होता है वहाँ पे सूर्योदय हो जाता है, और जहाँ उजाला नहीं रहता वहाँ अंधकार रहता है, अर्थात वहाँ पे रात का समय दिखता है आपको। तो यहाँ पर आ दे रहा है, यहाँ पे एक बिंदी देखिए रेड कलर की है। तो वापस ये देखिए जब पृथ्वी परिभ्रमण करेगी तो यहाँ पर वापस इस बिंदी पर जब अगर सूर्योदय अभी यहाँ पर सूर्योदय हुआ है अर्थात सुबह हो गई, वापस इसी बिंदी पर फिर सूर्योदय कब होगा, जब एक परिभ्रमण हुआ अर्थात एक पृथ्वी एक चक्कर जब पूरा कर लेगी तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर वापस सुबह होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह देखो, ये जो लाल बिंदी पर एक बार सूर्योदय दिखने पर उसके बाद सूर्योदय कब होता है, तुम्हारे ध्यान में आएगा कि जब पृथ्वी स्वयं के चारों ओर अर्थात एक फेरा अर्थात परिभ्रमण पूर्ण करती है तब लाल बिंदी पर पुनः क्या होगा, सूर्योदय दिखता है। और पृथ्वी के परिभ्रमण की इस काल अवधि को ही हम क्या कहते हैं, एक दिवस कहते हैं। और एक दिवस में एक दिन और एक रात जैसे कितने, 2 भाग होते हैं। काल मापन के लिए एक दिवस की काल अवधि को 24 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, और प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, 1 घंटा कहते हैं। और इसी प्रकार जब पृथ्वी देखिए जैसे जैसे सरकती जाएगी तो देखिए धीरे धीरे यहाँ पे फिर आपका दोपहर होगा, फिर दोपहर से शाम होगी, फिर शाम से क्या होगी, रात होगी, फिर वापस जब वह उसी जगह पर आ जाएगी तो फिर से क्या हो जाएगा, सूर्योदय
हो जाएगा। तो इस प्रकार हम चित्र के माध्यम से भी सूर्यास्त और सूर्योदय कब हो रहा है हम बच्चों को बता सकते हैं आसानी से। सूर्योदय और सूर्यास्त, अभी हम चित्र के माध्यम से सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में समझें। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण सूर्य का उगना अर्थात सूर्योदय और दोपहर और सूर्य का न दिखना अर्थात सूर्यास्त क्रम से होते रहते हैं। परिभ्रमण जैसे होगा तो सुबह होगी, फिर दोपहर होगी, फिर शाम होगी और फिर रात होगी। यह क्रिया क्या होती है, क्रम से चलती रहती है। दिवस और जो दिन होता है उसे 24 भागों में मतलब 24 घंटे है तो हर एक भाग 1-1 घंटे का होता है। तो दिवस एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के मध्य आने वाली काल अवधि को हम क्या कहते हैं, दिवस कहते हैं। पूरे दिवस की काल अवधि को 24 घंटे 24 समान भाग में बांटने पर प्रत्येक भाग को घंटा कहते हैं। तो आप समझ लीजिए हमने इस पाठ में क्या समझा, परिभ्रमण का अर्थ। परिभ्रमण का अर्थ हमने क्या, अपने ही चारों ओर घूमने वाला कोई पिंड वास्तव में एक अदृश्य खड़ी रेखा के चारों ओर क्या करता है, वो घूमता है। और दूसरा था पृथ्वी का परिभ्रमण। जैसे मैं समझ लीजिए मैं पृथ्वी, अगर मैं यहाँ पे खड़ी होकर चारों तरफ ऐसे घूम रही तो ये क्या हो गया, ये पृथ्वी का समझ लीजिए परिभ्रमण हो गया। वो स्वयं के ही चारों ओर क्या करता है, घूमता है। और फिर आता है पृथ्वी का ध्रुव। हमने ध्रुव के बारे में जानकारी प्राप्त की, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यह 2 भाग होते हैं। फिर आता है विषुवत वृत्त, जो काल्पनिक रेखा, जो काल्पनिक वृत्त होता है वही क्या कहलाता है, विषुवत वृत्त होता है। उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और सूर्योदय और सूर्यास्त के बारे में हम चित्र के माध्यम से प्रयोग कर हमने जानकारी पूरी प्राप्त की। तो बच्चों इस वीडियो में आपने जो मुद्दे यहाँ पर आपने आज समझे उसको अच्छी तरह से समझिए और इसको अपनी कॉपी में पूरा लिखकर शुक्रवार के दिन आप ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।